सतयुग में स्वयंवर। देवताओं का स्वयंवर आदि बहुत धूमधाम से होता है, लेकिन उनकी बुद्धि में यह नहीं रहता कि विकारों का जाकर हनीमून करेंगे। वहां सब गुलगुल यानी कि फूल जैसे हैं। जो यहाँ गुलगुल अर्थात पवित्र बनते हैं, वही वहां पटराजा पटरानी बनते हैं। वहां जन्म जन्म निर्विकारी पने के संस्कार रहते हैं। माया यानी विकारों का नाम निशान ही नहीं है। श्री राधे और श्री कृष्ण दोनों अलग अलग राज्य के महाराज कुमार और महाराज कुमारी हैं। ऐसा नहीं कि दोनों ही आपस में भाई बहन हैं। वह अलग अपनी राजधानी में थी। श्री कृष्ण अपनी राजधानी का राजकुमार था। उन्हों का स्वयंवर होता है तो फिर वह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण की कोई बचपन की हिस्ट्री नहीं दिखाते हैं और राधे कृष्ण की बचपन की हिस्ट्री है। राधे कृष्ण प्रिंस प्रिंसेस है, उनका राज्य तो है नहीं। जब स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं तब राजाई करते हैं। श्री कृष्ण है फुल पास संपूर्ण चंद्रमा। वह है सतयुग का फर्स्ट प्रिंस। उनकी 8 पीढ़ियां चलती हैं। छोटेपन में उनको मोहन अथवा श्री कृष्ण कहते हैं। जैसे प्रिंस ऑफ वेल्स हैं, वैसे पहले पहले गद्दी प्रिंस ऑफ इंद्रप्रस्थ की चलती है। फिर वो प्रिंस से किंग होगा। कृष्ण अक्षर नहीं, महाराजा नाम ही गाया जाएगा। सतयुग में प्रकृति। सतयुग में यह प्रकृति के पांचों ही तत्व देवताओं के लिए सुख के साधन होते हैं। ये सूर्य भोजन तैयार करेगा तो भंडारी बन जाएगा। ये वायु नेचुरल पंखा बन जाएगी, आपके मनोरंजन का साधन बन जाएगी। वायु लगेगी, वृक्ष हिलेंगे और टाल टालियां ऐसे झूलेंगी जो उन्हों के हिलने से भिन्न भिन्न साज स्वतः ही बजते रहेंगे। वहां गर्मी के कारण ये पंखे आदि नहीं हिलाएंगे, प्रकृति ही आपका पंखा करेगी। आपकी रचना वनस्पति अपने विश्वपति के आगे अपने पत्तों के हिलने से वैरायटी प्रकार के साज बजाएंगी। वृक्ष के पत्तों का झूलना हिलना भिन्न भिन्न प्रकार के नेचुरल साज होंगे। वहां न गर्मी होती न सर्दी होती, सदैव बहारी मौसम होता है। ये प्रकृति के पांचों ही तत्व भी ऑर्डर में रहते हैं। यह आकाश सभी के लिए राज्य पथ बन जाएगा। विमान के लिए आकाश ही आपका पथ होगा। यह बिना एक्सीडेंट के रास्ता होगा। चाहे 8 वर्ष का बच्चा भी विमान चलाए तो भी गिरेंगे नहीं। यह जल इत्र फुलेल का कार्य करेगा। जैसे जड़ी बूटियों के कारण गंगा जल अभी भी और जल से पवित्र है, ऐसे खुशबूदार जड़ी बूटियां होने के कारण जल में नेचुरल खुशबू होंगी। जैसे यहाँ दूध शक्ति देता है, ऐसे वहां का जल ही शक्तिशाली होगा, स्वच्छ होगा। इसलिए कहते हैं कि दूध की नदियां बहती है। नहाने के लिए पानी होगा, वो भी जैसे आजकल का गंगा जल, जिसका पहाड़ों की जड़ी बूटियों के कारण विशेष महत्व है। कीड़े नहीं पड़ते हैं इसलिए पावन गाया जाता है। वैसे वहां पहाड़ों पर ऐसे खुशबू की जड़ी बूटियों के समान बूटियां होंगी, तो वहां से जल आने के कारण नेचुरल खुशबू वाला होगा। इत्र नहीं डालेंगे। सतयुग में सभी नदियां बड़ी साफ स्वच्छ होंगी। वहां गंगा को कोई पतित पावनी नहीं कहेंगे। बाकी नदियों में कुछ भी कीचड़ा आदि नहीं रहता है।
सतयुग में किसी को अपवित्र बनाना यह लॉ नहीं है, वहां सब चीजें पवित्र रहती हैं। यह पृथ्वी भी श्रेष्ठ फल देगी। जो जैसा भी भिन्न भिन्न टेस्ट के चाहते हैं, उस टेस्ट का फल आपके आगे हाजिर होगा। यह नमक नहीं होगा, चीनी भी नहीं होगी। जैसे अभी खटाई के लिए टमाटर है तो बना बनाया है, खटाई आ जाती है। ऐसे जो आपको टेस्ट चाहिए उसके फल होंगे, रस डालो और वह टेस्ट हो जाएगी। तो यह पृथ्वी श्रेष्ठ फल, श्रेष्ठ अन्न देने की सेवा करेंगी। वहां के फल भी ऐसी वैरायटी रचना वाले होंगे, जैसे यहाँ अलग अलग नमक, मीठा अथवा मसाला आदि डालकर रचना करते हैं, वैसे वहाँ नेचुरल फल भिन्न भिन्न रचना के होंगे। ये शुगर मिल वगैरह नहीं होगी, लेकिन शुगर फल होंगे। जैसा टेस्ट चाहिए वैसा नेचुरल फल से बना सकते हो। पत्तों की सब्जियां नहीं होगी, लेकिन फल और फूल की ही सब्जियां होंगी। नेचुरल नेचुरल रस के फल अलग होंगे, खाने के अलग, पीने के अलग होंगे। मेहनत करके रस निकालना नहीं पड़ेगा। हर एक फल इतना भरपूर होगा, जैसे अभी नारियल का पानी पीते हो, ऐसे फल उठाया, जरा सा दबाया और रस पी लिया। नेचुरल सीनरिया जिसको कुदरत कहते हैं, तो नेचुरल नजारे वहां भी होंगे। पहाड़ भी ऐसे सीधे नहीं होंगे, नेचुरल ब्यूटी के भिन्न भिन्न रूप के पहाड़ होंगे। कोई पंछी के रूप में, कोई पुष्पों के रूप में, ऐसे नेचुरल बनावट होंगी। तो ये 5 तत्व ऐसे सेवाधारी बन जाएंगे। जैसे आजकल अनेक प्रकार के सांस आर्टिफिशियल बनाते हैं, वैसे पंछियों की बोली वैरायटी सांस होगी। चेतन खिलौने के समान अनेक प्रकार के खेल आपको दिखाएंगे। जैसे आजकल यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की बोलियां मनोरंजन के लिए सीखते हैं, वैसे वहाँ के पंछी भिन्न भिन्न सुंदर आवाजों से आपके इशारे पर मनोरंजन करेंगे। बहुत रमणीक स्वर्ग होगा। जैसे यहाँ मैसूर आदि रमणीक देखने में आते हैं, वह भी रमणीक होता है। बहुत अच्छी हवाएं लगती रहती हैं, पानी के झरने बहते रहते हैं। वहां अमृत वेले टेप नहीं उठाएंगी, नेचुरल पंछियों की आवाज ही सांस होंगे, जिस पर आप लोग उठेंगे। उठने का सवेरे का ही टाइम होगा, लेकिन वहां थके हुए नहीं होंगे, क्योंकि जब चेतन देवताएं जागे, तब भक्ति में भी भक्त सवेरे उठकर जगाते हैं। भक्ति का महत्व भी अमृत वेले का है। जागेंगे सवेरे ही, लेकिन सदा ही जैसे जागती ज्योत है। कोई हार्ड वर्क नहीं है, न हार्ड वर्क है, न बुद्धि का वर्क है, न कोई बोझ है। इसलिए जागना और सोना समान है। सतयुग में कोई अमृत वेले उठकर योग नहीं लगाएंगे, योग की सिद्धि प्राप्त किए हुए हैं। जैसे पढ़ाई तब तक पढ़ी जाती है जब तक पास नहीं हो जाते। वहां नदियों में भरपूर पानी होता है, अनाज भी भरपूर होता है। यहाँ कितने बड़े बड़े डैम्स और कैनाल्स बनाते हैं, प्रजा बहुत बढ़ गई है। वहां यह होते नहीं, वहां शुरू में होते ही हैं 9-10 लाख, और कोई खंड नहीं है। तुमको कहाँ जाने की दरकार नहीं है। सदैव बहारी मौसम होने के कारण तत्व भी कोई तकलीफ नहीं देते हैं, ऑर्डर में रहते हैं। वह है ही बहिष्ठ, इसलिए प्रकृति दासी रहती है। सतयुग में बहुत सुंदर सुंदर झाड़ होंगे, बगीचे होंगे, काम की चीजों के लिए जंगल भी होंगे। लकड़ी आदि तो चाहिए ना, परंतु सब चीजें फलदायक होंगी।
जंगल में पशु पंछी रहते हैं, वह भी शोभा के लिए है, गंध करने वाले नहीं। सृष्टि सतो प्रधान है, इसलिए सब चीजें भी सतो प्रधान है। सतयुग में सब चीजें सुख देने वाली होती हैं। वहां यह तूफान या गर्म हवाएं आदि कुछ नहीं होती। अभी यह तत्व आदि सब दुश्मन है, इसलिए अर्थक्वेक होती है, तूफान लगते हैं। जब नेचुरल कैलेमिटी से ये पुरानी दुनिया विनाश होगी, तब फिर नई दुनिया आएंगी। वहां मनुष्य बहुत थोड़े हैं, नेचुरल ब्यूटी है, सुगंध आदि की भी दरकार नहीं रहती। हरेक को अपना अपना फर्स्ट क्लास बगीचा रहता है, फर्स्ट क्लास फूल है। वहां की हवा भी फर्स्ट क्लास होगी, कभी तंग नहीं करेगी। अगरबत्ती की भी दरकार नहीं है। स्वर्ग में बहुत खजाना रहता है, हीरे जवाहरातों की सब खानियां भरतू हो जाती है। यहाँ बंजर जमीन होने के कारण वह ताकत नहीं रही है। वहां के फल फूल और यहाँ के फल फूल आदि में रात दिन का फर्क है। वह कितना भी अमेरिका आदि से बीज ले आते हैं, परंतु रसना निकलती जाती है। वह धरनी ऐसी है जो कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। प्रकृति भी सतो प्रधान है, तो सब कुछ सतो प्रधान है। स्वर्ग में अथाह वैभव है, जबकि 80-90 वर्ष पहले 10-12 आने मन अनाज मिलता था, तो उसके पहले कितना सस्ता होगा। सतयुग में अनाज आदि बहुत सस्ता अच्छा होता है। अभी तो जमीन सड़ गई है, तो अनाज भी पूरा नहीं निकलता है। वहां तो सारी जमीन उपजाऊ होती है। यह सारी धरनी, सारा सागर भी तुम्हारा रहता है, कोई पार्टीशन नहीं होता है। वहां तो कितना शुद्ध भोजन खाते हैं। उन्हें वैष्णव कहा जाता है। वह विष्णु की वंशावली है, वह है पवित्र। सतयुग को पावन दुनिया कहेंगे। सतयुग के वैभव यहाँ होते नहीं। देवताएं तो बहुत थोड़ा खाते हैं, उनमें कोई लालच नहीं रहती है। 36 प्रकार का भोजन बनता है, लेकिन खाते बहुत थोड़ा है। सतयुग में इतने जंगल आदि नहीं होंगे, इतनी पहाड़ियां आदि भी नहीं होंगी। जैसे छोटा मॉडल स्वर्ग का बनाते हैं, वैसे छोटा सा स्वर्ग होगा। बाकी यह जो भी इतना विस्तार देखते हो, यह सब समुद्र में समा जाएगा। सागर हप कर लेगा, तत्व तत्व में, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा। वहां दुनिया ही सतो प्रधान है, प्रकृति भी सतो प्रधान है, इसलिए नेचुरल ब्यूटी रहती है। सतयुग में पंछी आदि भी फर्स्ट क्लास खूबसूरत होंगे। जैसा मनुष्य वैसा उसका फर्नीचर होता है, इसलिए वहां सब चीज अच्छी अच्छी होंगी। फल अच्छे बड़े स्वीट होंगे। सतयुग है फर्स्ट क्लास, तो वहां सब चीजें भी फर्स्ट क्लास मिलती हैं। भारत सोने की चिड़िया बन जाता है। वहां कोई कीचड़ा नहीं होता है। वहां की गाय बहुत फर्स्ट क्लास होती है। कृष्ण कोई गौए आदि नहीं चराते हैं, उनके पास दूध आदि तो हेलीकॉप्टर से आता है। ये जानवर आदि कोई सामने घर में नहीं रखेंगे। कायदा कहता है, सतयुग में कोई भी दुख देने वाले जानवर आदि नहीं होंगे। वहां जानवर भी एक दो को सुख देते हैं, इसलिए कहा जाता है शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। अर्थात वहां दुख बिल्कुल नहीं होता है। सदैव फुलवाड़ी रहती है, कांटे होते ही नहीं। वह है ही बगीचा, वहां यह लकड़ी आदि नहीं जलाते।